चलिए आ जाइए। गुड मॉर्निंग सभी को, पटना की पावन धरती से आप सभी को प्रणाम। रेलवे एएलपी सीबीटी 2 वाले बच्चे जरा सा यहाँ पे तैयार हो जाइएगा। देखिए एएलपी सीबीटी 2 में बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग जो आपके सामने है, बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग, ये आपका भैया 50 नंबर का है, सबको पता है 50 मार्क्स का आपका है। तो आपको यहाँ से मेरिट बनाना है तो बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग को अधिक से अधिक आपको नंबर लाना पड़ेगा। 40-45 से तो कम सोचिए नहीं 50 में से। और आज हम लोग क्या करने वाले हैं, तो आज हम लोग करने वाले हैं पीवाईक्यू। आज हम लोग पीवाईक्यू करने वाले हैं। कब का, तो पीवाईक्यू जो करने वाले हैं बीएससीडी का, जो भी 2025 में पूछा गया है ना, उसमें से हम लोग 30 क्वेश्चन करने वाले हैं। पीवाईक्यू करने वाले हैं हम लोग 30 क्वेश्चन, 30 एमसीक्यू, और हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल में हम लोग करने वाले हैं बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग का। ठीक है, और ये 30 क्वेश्चन का पीडीएफ आपको कहाँ पे मिल जाएगा, तो हमारे एमजी क्लासेस ऐप पे आपको वहां पे मिल जाएगा। बढ़िया से 1 से लेके 30 क्वेश्चन को आप जो है बढ़िया से आप देख लीजिए। पहला नंबर तो बात ये रहा है। दूसरा नंबर बात कि सर इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, जो आपका अभी से लेके क्लास होगा ये सब पीडीएफ इसके अंदर दे दिया गया है। जो भी बच्चे ले लिए हैं, जो बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग जो चैप्टर वाइज दिए हैं 2500 क्वेश्चन, इसके अंदर आज का क्लास का पूरा पीडीएफ, हर एक क्वेश्चन इसके अंदर आपका अवेलेबल है। तो अगर आप इस पीडीएफ को लिए हैं, 2500 क्वेश्चन जो है इसका पीडीएफ को लिए हैं, तो फिर आपको अलग से पीडीएफ के लिए परेशान नहीं होना है। जो नहीं लिए हैं इसको आप लोग जो है ले लीजिएगा। ठीक है, एमजी क्लासेस ऐप से। चलिए भैया, अब हम लोग जो है आपके सामने पहला नंबर क्वेश्चन जो है आपका जो है आपके सामने हम लोग लाते हैं। ठीक है, आ जाइए। पहला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है बीएससीडी का, जरा सा देखिए यहाँ पे। पहला नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, और अभी हम लोग जितना भी करेंगे, ये सब आपका 2025 में जो आपका पूछा गया है बीएससीडी का, जो आपका पूछा गया है पीवाईक्यू है, ये सब हम लोग पीवाईक्यू जो है हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग एक इजी से मॉडरेट लेवल का जो है क्वेश्चन हम लोग रखे हैं, धीरे धीरे हम लोग जो है आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, और आपके सामने क्वेश्चन हाजिर है। ठीक है, आपके सामने क्वेश्चन हाजिर है। देखिए ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है, कब पूछा गया है, एएलपी सीबीटी 2 6 मई 2025 शिफ्ट 1 में जो है आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन है कि किसी वस्तु के गति के कारण उसमें निहित ऊर्जा क्या कहा जाता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। गति के कारण अगर निहित ऊर्जा होगा तो गति भैया किस में रहता है, तो वो आपका गति के कारण होगा। नाम से क्लियर है, गतिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर डी आपका जो है सही उत्तर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर आ जाएगा। अगर स्थिति के कारण अगर कह दे कौन सा ऊर्जा निहित होगा, तो स्थिति के कारण आपका कौन सा होगा, तो स्थिति के कारण कौन सा हो जाएगा, तो स्थितिज ऊर्जा आपका हो जाएगा। ठीक है, ऐसे उष्मीय ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, इसको समझिए जरा सा इस कंसेप्ट से। अगर आपके सामने देखिए प्रकाश ऊर्जा में क्या होता है, प्रकाश ऊर्जा में यह ऊर्जा का वह रूप है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में यात्रा करता है और हमें वस्तुओं को देखने में जो है सक्षम बनाता है। ये कौन सा हो गया आपके सामने, प्रकाश ऊर्जा। उष्मीय ऊर्जा किसी पदार्थ में मौजूद कणों के जो है निरंतर गति और टकराव के कारण उत्पन्न होने वाली ऊर्जा जो तापमान से संबंधित होती है, स्वाभाविक है उसमें ऊर्जा आ जाएगा। बाकी आपको गतिज ऊर्जा बता दिए हैं। स्थितिज ऊर्जा, स्थिति के कारण जो भी आपके सामने आएगा स्थिति के कारण, वो आपका स्थितिज ऊर्जा होगा। तो आपका सही उत्तर क्या आ गया, सही उत्तर आ गया ऑप्शन नंबर डी, गतिज ऊर्जा जो है आपका सही उत्तर है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था एएलपी सीबीटी 2 में। आवाज क्लियर है ना, अब सही आ रहा है। चलिए ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था एएलपी सीबीटी 2 6 मई 2025 को। क्लियर, अगले नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट आ जाइए, इसको जरा सा देखिए। कार्यस्थल पर विद्युत जो है, इसको देखिए, कार्यस्थल पर विद्युत दुर्घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावी तरीका निम्नलिखित में से कौन सा है, निम्नलिखित में से कौन सा है। ठीक है, देखिए ये आपका पूछा गया है एएलपी सीबीटी 2 6 मई शिफ्ट 1 का आपका जो है क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए अत्यधिक गर्म को चूंकि विद्युत उपकरणों को शीतल करने के लिए जल का उपयोग करना चाहिए, नहीं भैया ऐसा नहीं होगा। ठीक है, नंगे हाथों से विद्युत तारों का काम करना ये भी आपका पॉसिबल है, नंगे हाथों काम करिएगा और दिक्कत में पड़ जाइएगा। विद्युत रोधी उपकरणों का उपयोग करना और रबर का दस्ताने पहनना, बिल्कुल आपका सही है। विद्युत रोधी जो इंसुलेटर है उसका, और या फिर रबर जो कि इंसुलेटर के तौर पे कार्य करता है, ऑप्शन नंबर सी आपका जो है सही उत्तर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ये सब आपका पूछा गया है। ये आपका जो है वर्क एंड सेफ्टी एंड हेल्थ वाला जो चैप्टर है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ, वहां से आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगले नंबर, एप्लीकेशन में टेस्ट को कॉपी करने के लिए
कॉपी करने के लिए आपको बताना है के लिए आमतौर पर किस कुंजी संयोजन का उपयोग किया जाता है। तो कॉपी के लिए भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है, देख लीजिए। ये भी आपका 6 मई 2025 का शिफ्ट 1 का आपका पूछा गया है। कॉपी करने के लिए, तो कॉपी के लिए क्या हो गया, कंट्रोल प्लस सी। जनरली हम लोग अभी लगातार जैसे आपका जो है काम कर रहे हैं कंप्यूटर पे, अधिकतर लोग सबको जानते हैं, कंट्रोल प्लस सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका जो है इसका सही उत्तर है, क्योंकि कॉपी के लिए हमको बोला गया है कंट्रोल प्लस सी। ठीक है, कंट्रोल प्लस वी से क्या कीजिएगा, तो पेस्ट, पेस्ट होगा कंट्रोल प्लस वी से, और कंट्रोल प्लस एस से क्या हो जाएगा, तो सेव के लिए हो जाएगा, सेव के लिए आपका हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। अब आपके मन आएगा सर ये टैब का क्या करेंगे, तो देखिए टैब को क्या, कर्सर को जो है अगले टैब या स्पेस पर ले जाने के लिए जो है उपयोग किया जाता है। किसका, तो टैब का किया जाता है। जो कर्सर को, जो कर्सर है आपके सामने माउस है, उसको अगले टैब पे या फिर स्पेस पर जो है ले जाने के लिए टैब का उपयोग किया जाता है। एक शॉर्टकट देख लीजिए, कॉपी के लिए क्या है, कॉपी के लिए कंट्रोल प्लस सी है, कट के लिए कंट्रोल प्लस एक्स होता है, ठीक है, शॉर्टकट की है सब। पेस्ट के लिए कंट्रोल प्लस वी होता है, ठीक है, कंट्रोल सेव के लिए कंट्रोल प्लस एस होता है, और सेलेक्ट ऑल के लिए कंट्रोल प्लस ए होता है। तो ये आपके सामने शॉर्टकट की है, इंपॉर्टेंट है, इसको आपको जो है याद भैया रखना है। ये जितना भी शॉर्टकट बटना है कहीं पे आप इसको नोट डाउन जो है कर लीजिए, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं आपके सामने। ये क्वेश्चन भी देखिए, एसआई पद्धति में कितने मूल मात्रक होते हैं, एक आपका मूल मात्रक, एक आपका संपूरक मात्रक होता है। देखिए तो मूल मात्रक का हमको बोला गया है, और ये भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है। इस टाइप का क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में मूल मात्रक से और संपूरक वाला से, हर एक शिफ्ट में, जो चारों शिफ्ट पिछला वाला हुआ था, हर एक शिफ्ट में आपका पूछा गया था। ये भी आपका 6 मई 2025 का शिफ्ट 1 का आपका क्वेश्चन है। मूल मात्रक जनरली कितना होता है, तो मूल मात्रक आपके सामने होगा 7, ठीक है, मूल मात्रक। और संपूरक कितना होता है, तो वो होता है 2, संपूरक होता है 2 होता है। तो आपका सही उत्तर क्या आ जाएगा, मूल मात्रक आएगा 7 आएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही उत्तर है। अब आपके मन में आएगा सर मूल मात्रक वो 7 क्या क्या होता है, तो वो 7 होता है आपके सामने। सबसे पहला होगा आपका लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, तापमान, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता। ये आपका जो है ये सातों आपका क्या होता है, तो ये सातों आपका होता है मूल मात्रक आपका होता है, ठीक है। लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, तापमान और पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता, ये सातों आपका मूल मात्रक होता है। लेकिन भैया यहाँ पे दो गो आपका आपका पूरक मात्रक भी होता है, जो सप्लीमेंट्री यूनिट होता है। वो क्या क्या, तो पहला आपका हो गया समतल कोण, प्लेन एंगल, और दूसरा हो गया आपका ठोस कोण, ठीक है। अब यहाँ पे अधिक नहीं जाएंगे, समतल कोण का क्या होता है यूनिट रेडियन, और इसका आपका स्टेडियन। क्वेश्चन में जो पूछा था, क्वेश्चन में आपका ये पूछा था कि टोटल कितना मूल मात्रक होता है, तो 7 होता है। तो आपका आंसर यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, टोटल कितना होता है एसआई पद्धति में, तो 7 आपका मूल मात्रक होता है, ठीक है। अब आइए अगला क्वेश्चन, क्लियर, कोई डाउट नहीं है, नेक्स्ट आ जाइए। इसको देखिए जरा सा, इसको देखिए, वैद्युत तापमान उपकरणों में शुद्ध धातुओं की तुलना में मिश्र धातुओं को क्या प्राथमिकता दी जाती है। जो मिश्र धातु होती है, जैसे आपके सामने क्या हो गया, नाइक्रोम हो गया, नाइक्रोम, जैसे हम लोग देखते हैं कि ये सब जो भी आपका आयरन, जो आयरन हो गया, हीटर हो गया, ये सब में किसका, नाइक्रोम का जो यूज किया जाता है, उसमें मिश्र धातु रहता है, एलॉय रहता है। उसका हम लोग क्यों यूज करते हैं, जो कि शुद्ध धातु का करना चाहिए, इसको जरा सा हम लोग यहाँ पे समझते हैं। क्योंकि मिश्र धातु की प्रत्यास्थता अधिक होती है। पहला नंबर देखिए ऑप्शन, क्योंकि मिश्र धातु की क्या प्रत्यास्थता अधिक होती है, तो पहला तो आपके सामने भैया गलत हो जाएगा, नहीं, ये कंडीशन नहीं है, क्योंकि मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता सामान्यता अधिक होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी, मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता जो होता है सामान्यता आपके सामने अधिक होता है, प्रतिरोधकता अधिक होगा। इससे आपके सामने क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। देखिए इसको देखिए, H इक्वल टू कहाँ लिखे, यहाँ लिखते हैं H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी। तो अगर आपके सामने प्रतिरोध अधिक होगा ना, तो आपको अधिक ऊष्मा प्रदान करेगा। और जो आपके सामने मिश्र धातु होती है, उसका ऊष्मा को सहन शक्ति, मतलब कि सहन शक्ति का क्षमता उसका अधिक रहता है कि वो ऊष्मा को बर्दाश्त कर सके।
बाकी जो नॉर्मल धातु होगा वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। और तब हमको तो तभी हो पाएगा ना, तो मिश्र धातु का क्या होती है, उसकी प्रतिरोधकता आपका अधिक होता है, जिससे क्या होगा, उष्मा की सहन शक्ति, उष्मा को सहन, जितना अधिक उष्मा हो पाए उसको जो है वो सह सके, तभी ना हमारा हर चीज काम आसान हो जाएगा, कपड़ा आसानी से आयरन होगा। ये सब जो हम लोग यूज करते हैं हीटर में, जो है देखते हैं कि हम लोग खाना बनाते हैं या जो भी गर्म पानी वाला ये रहता है, वो सब क्या रहता है, वो सब आपका अधिकतर उसके अंदर उष्मा को जो है सहन करने का क्षमता रहता है। क्लियर। सबसे जो मेन पॉइंट है कि उसका मिश्र धातु का प्रतिरोधकता आपका अधिक होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका जो है सही उत्तर है। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। ये सब आपका कंडीशन दिया गया है कि मिश्र धातु आपके सामने, जैसे नाइक्रोम शुद्ध धातुओं की तुलना में क्या होती है, अधिक प्रतिरोधकता रखती है। मिश्र धातु का बता रहे हैं, उच्च तापमान सहन कर सकती है, आसानी से ऑक्सीकृत नहीं होती है। हम आपको बताए थे कि उच्च तापमान को जो है सहन करता है, वो जलेगा नहीं, आसानी से ऑक्सीकृत नहीं होगा, ये नहीं कि जल जाएगा, वैसा नहीं होगा, ठीक है। और लंबे समय तक जो है कार्य करता है। ये मिश्र धातु का आपका कंडीशन है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए 7वां नंबर पे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्युत धारा की दिशा का उचित वर्णन करता है? विद्युत धारा का दिशा का उचित वर्णन करता है, जल्दी से बताइए इसका। धनात्मक आवेश प्रवाह की दिशा के विपरीत दिशा होता है? नहीं। निम्न विभव में उच्च विभव की ओर होता है? नहीं। इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दिशा के विपरीत दिशा होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका जो है सही उत्तर है। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन आपका नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव से कहाँ, पॉजिटिव के तरफ। और लेकिन आपके सामने विद्युत धारा का क्या होता है, विद्युत धारा जो होता है यह आपका पॉजिटिव से नेगेटिव धारा क्या होगा, तो पॉजिटिव से लेके पॉजिटिव से नेगेटिव। तो आपके सामने क्या देखने को मिल रहा है, एक दूसरे के विपरीत जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, उसका विद्युत धारा का फ्लो का एक दूसरे से विपरीत दिशा में आपका जो है रहता है। ऑप्शन नंबर सी आपका जो है सही उत्तर है। ठीक है, एक दूसरे के विपरीत हम आपको यहाँ पे दे दिए हैं। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह क्या होगा, पॉजिटिव से लेके नेगेटिव से पॉजिटिव, और धारा का होगा पॉजिटिव से नेगेटिव। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, एक दूसरे का विपरीत। तो आपका सही उत्तर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका जो है सही उत्तर आपके सामने देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आ जाइए अगला क्वेश्चन, इसको देखिए। इंटरनेट आर्किटेक्चर में ट्रांसपोर्ट लेयर का मुख्य कार्य आपका क्या है, इसका आपका बताना है। ट्रांसपोर्ट लेयर का देखिए, इंटरनेट आर्किटेक्चर में ट्रांसपोर्ट लेयर डेटा जो है आपके सामने क्या कर रहा है, इनकैप्सुलाइजेशन नहीं, ये नहीं होगा। उसके बाद होगा विश्वसनीय डेटा स्थानांतरण और त्रुटि सुधार के लिए, बिल्कुल रियलेबल डाटा ट्रांसफर और एरर करेक्शन के लिए। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। विश्वसनीय डाटा स्थानांतरण के लिए और त्रुटि सुधार के लिए, रियलेबल डाटा ट्रांसफर और एरर करेक्शन के लिए। ऑप्शन नंबर बी आपका जो है सही उत्तर आएगा। ठीक है, कंप्यूटर का क्वेश्चन है। कंप्यूटर का भी क्वेश्चन आपको जो है 4, 5, 6 क्वेश्चन तक जो है दिखाई देगा ALP CBT 2 में। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, कंप्यूटर का भी क्वेश्चन आपको करना है। नेक्स्ट आ जाइए अगला क्वेश्चन, इसको देखिए। द्रव्यमान m वाली किसी वस्तु को h ऊंचाई से मुक्त रूप से गिराया जाता है, वस्तु के गिरने के साथ उसकी ऊर्जा में क्या परिवर्तित होती है। देखिए ऊपर से नीचे गिरा रहे हैं, तो इस चीज को जरा सा आप समझिएगा। ठीक है, इस चीज को जरा सा आप समझिएगा। ऊपर से नीचे गिरा रहे हैं, ठीक है, ऊपर से नीचे गिरा रहे हैं। अगर ऊपर से नीचे गिराएंगे, ऊपर से नीचे अगर हम लोग गिराते हैं तो ऊपर में गतिज ऊर्जा क्या रहता है, 0 रहता है, और जैसे जैसे नीचे आएगा तो गतिज ऊर्जा आपका बढ़ेगा, मतलब गतिज ऊर्जा आपका जो क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, गतिज ऊर्जा बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, ऊपर से नीचे के तरफ में भैया घटेगा। क्यों, क्योंकि ऊंचाई पे स्थितिज ऊर्जा आपका मैक्सिमम रहता है। तो देखिए स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा में कमी होगी जबकि गतिज ऊर्जा में जो है वृद्धि होगा। आपको बताना है ये चीज, बताइए जल्दी से। तो बिल्कुल पहला नंबर ही आपका सही है। ऊपर से अगर नीचे की तरफ गिराएंगे तो स्थितिज ऊर्जा में कमी आएगा और इस गतिज ऊर्जा में बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। स्थितिज ऊर्जा में कमी होगा जबकि गतिज ऊर्जा में आपका वृद्धि होगा। इस कंडीशन को आपको याद रखना है। इसको देखिए, इसको देखिए, इसको देखिए। यहाँ पे क्या होता है, गतिज ऊर्जा आपके सामने, यहाँ पे गतिज ऊर्जा एक तरीका से देखा जाए तो 0 होगा। जैसे जैसे ऊपर से नीचे की तरफ आइएगा तो गतिज ऊर्जा क्या होता है, तो आपका बढ़ता है, गतिज ऊर्जा आपके सामने बढ़ेगा। लेकिन स्थितिज ऊर्जा ठीक होकर उल्टा होता है, ठीक उसका उल्टा होता है। मतलब स्थितिज ऊर्जा में कमी आ जाएगा और गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगा। कब, जब ऊपर से कोई चीज नीचे गिराया जाए तो। ठीक, ऑप्शन नंबर ए आपका जो है सही उत्तर है।
कोई डाउट नहीं है। अगला नंबर पे आइए, इसको देखिए 10 नंबर है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में प्रिंसिपल लाइंस किसे प्रदर्शित करने के लिए बनाई जाती है, बताइए जल्दी से। इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो प्रिंसिपल लाइंस है किसे प्रदर्शित करने के लिए बनाई जाती है? चौड़ी रेखा जिनके साथ प्रिंट काटे होते हैं, बेलनाकार, शंक्वाकार या गोलाकार वस्तुओं की, या फिर वस्तुओं का दृश्य, किनारा और सतही सीमा है। ऑप्शन नंबर आपका सही उत्तर क्या आ जाएगा? सी। इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो प्रिंसिपल लाइन होता है किसे प्रदर्शित करने के लिए करते हैं? तो वस्तुओं के दृश्य, किनारियों के लिए और सतही सीमाएं के लिए, विजिबल एज एंड सरफेस बाउंड्री ऑब्जेक्ट। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर आ जाएगा, वस्तुओं की दृश्य, किनारियों के लिए और सतही सीमाएं के लिए। ऑप्शन नंबर सी आपका जो है सही उत्तर है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में प्रिंसिपल लाइन के बारे में कहा गया है। नेक्स्ट आइए अगला नंबर क्वेश्चन, इसको देखिए। अप्रयुक्त विद्युत उपकरणों को ऑफ करना, टर्निंग ऑफ, ऊर्जा संरक्षण में किस प्रकार का योगदान जो है देता है? बताइए जल्दी से इसका। टर्निंग ऑफ क्या आएगा? देखिए, उपयुक्त विद्युत उपकरणों को ऑफ करना, अगर मान लीजिए घर का, जैसे अभी हम जो भी सिस्टम कर रहे हैं, तो जितना हमको जरूरी है बस उतना चीज को जलाएंगे और बाकी चीज को बंद कर देंगे, उसी के बारे में बोल दे रहा है। जब बंद करेंगे तो हमारा जो बिजली का बिल आएगा वो हमारा कम आएगा, बिजली का बिल आएगा, जो इलेक्ट्रिक बिल आएगा वो कम आएगा। इससे क्या होगा? ऊर्जा का भी आपका बचत होगा। तो यहाँ पे बोला गया उपयुक्त विद्युत उपकरणों को ऑफ कर देते हैं, बंद कर देते हैं, ऊर्जा संरक्षण में किस प्रकार का योगदान देता है? तो आपका उपयोगिता बिल को कम करता है, बिल जो आएगा कम आएगा, ऊर्जा आपका कम खपत होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है, उपयोगिता बिल को जो है कम करके। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। ठीक है, बिल को अगर कम करेंगे तो भैया कम आपका ऊर्जा खपत होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। क्लियर? नेक्स्ट आ जाइए, इसको देखिए, इसको देखिए 4.700 m में कितने सार्थक अंक होते हैं? ये आपका पूछा गया है 6 मई 2025 शिफ्ट 1 का। सार्थक अंक के बारे में आपको बता दें, पॉइंट के बाद अगर जितना भी जीरो रहे उस सब को काउंट कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए 4.700, यहाँ आपको सार्थक अंक कितना दिखाई दे दिया? तो पहला तो 1 2, पॉइंट के बाद जितना जीरो रहेगा सबको काउंट करेंगे, 3 4, टोटल आपके सामने क्या हो गया? 4 आपका सही उत्तर आ जाएगा, 4 आपका सही उत्तर आएगा। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर आएगा, 4। ठीक, अब जरा सा समझिए, पॉइंट के बाद जितना भी अगर जीरो रहे सबको आपको काउंट करना है। अब इसको देखिए और इसका देखिए, बस आप समझते जाइए। 4.7 है, अगर आपके सामने 4.7 है और इसमें आपका सार्थक अंक कितना होगा? तो आपका 2 होगा, दोनों को काउंट करेंगे। ठीक है, 4.70 है तो इसमें आपका सार्थक अंक कितना होगा? तो सार्थक अंक 3 होगा। पॉइंट के बाद जितना भी जीरो रहे उसको आपको लेना है, अगर पॉइंट है तो। 4.700 पॉइंट है तो आपका 1 2 3 4 आपका सार्थक अंक हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 4700, इसको देखिए बढ़िया से, इसमें आपके सामने देखा जाए, इसको देखिए, इसको देखिए, इसमें आपके सामने एक भी पॉइंट नहीं है। पॉइंट जब नहीं है तो भैया बाद वाला जो भी जीरो रहेगा उसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे। तो केवल कितना है? केवल पहला आपका 4, दूसरा आपका 7, टोटल आपका इसमें बस 2 आपका सार्थक अंक होगा। ठीक है, उसके बाद आ जाइए, अब आइए इसमें, इसको देखा जाए तो 4.4700, उसके बाद पॉइंट है, यहाँ पे आपको पॉइंट है और आपको बताए थे, तो यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। पॉइंट दे दिया गया है तो इसीलिए हम लोग पूरा काउंट कर लेंगे, तो यहाँ पे सार्थक अंक आपका 4 हो जाएगा। क्लियर हो गया? कोई डाउट नहीं है? अगले पे चले तो आपका सार्थक अंक वाला ये क्लियर हो गया, आपका आंसर आ जाएगा 4। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, इसको देखा जाए, इसको देखिए, इसको देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा फीचर उपयोगकर्ता को किसी विशिष्ट प्रेषक से प्राप्त ईमेल को शीघ्रता से खोजने की सुविधा देता है? देखिए भैया, निम्नलिखित में से कौन सा फीचर उपयोगकर्ता को किसी विशिष्ट प्रेषक से प्राप्त ईमेल को खोजने के लिए, देखते नहीं है हम लोग जब पुराना ईमेल खोजते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? पुराना ईमेल को फिल्टर करते हैं। हम लोग क्या करते हैं? फिल्टर करके हम लोग खोजते हैं। तो आपका सही उत्तर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, फिल्टर आएगा। सो ऑप्शन नंबर बी आपका जो है सही उत्तर आएगा। पुराना ईमेल को खोजते हैं फिल्टर। ड्राफ्ट क्या होता है? ड्राफ्ट आपके सामने देखने को मिलेगा कि ड्राफ्ट क्या होता है। तो ड्राफ्ट आपका क्या होता है कि जो हम लोग अनसेंड, जो मैसेज को हम लोग भेजते हैं, आधा अधूरा मैसेज जो बाद में सोचते हैं भेजते हैं लेकिन नहीं भेजते हैं, काट देते हैं, तो वो कहाँ पे सेव हो जाता है? तो वो आपका जो है ड्राफ्ट में आपका जाके सेव हो जाता है।
आर्चिव वाला क्या होता है, तो आर्चिव वाला में देखिएगा जैसे जो आपका इनबॉक्स है वहां से हम लोग हटा के आर्चिव में हम लोग जो है सेव कर देते हैं, साइड कर देते हैं, हटा देते हैं अपने अकॉर्डिंग, वो आपका आर्चिव होगा। देखिए ईमेल को इनबॉक्स से हटाकर सुरक्षित रूप में संग्रहित करते हैं, वो कौन सा होगा, आर्चिव होगा। देखिए ईमेल को इनबॉक्स से हटाकर सुरक्षित रूप में आपको जो है हटा के दूसरा जगह एक तरीका से सेफ रख देते हैं, आर्चिव हो जाता है आपके सामने। ड्राफ्ट क्या हो गया, ड्राफ्ट हो गया अधूरे या बाद में भेजे जाने वाले ईमेल को संयोजन के लिए उपयोग जो है किया जाता है। शॉर्ट भी एक तरीका से फिल्टर का ही है, लेकिन ये आपका उसके अंदर नहीं आएगा, ईमेल खोजने का मुख्य फीचर के अंदर आपका जो है नहीं आएगा। शॉर्ट भी क्या हो गया, किसी का नाम या कोई भी चीज से हम लोग खोज के ये करते हैं, लेकिन ये आपका ईमेल खोजने का मुख्य फीचर के अंदर आपका शॉर्ट नहीं आता है। फिल्टर आपका मेन आंसर होगा, ठीक है। तो आपका सही उत्तर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, फिल्टर। फिल्टर करके हम लोग जो है कोई भी मेल वेल आता है तो हम लोग फिल्टर करके ही हम लोग खोजते हैं। नेक्स्ट आ जाइए अगला नंबर क्वेश्चन, इसको देखिए, इसको जरा सा देखा जाए। 30 ओम, 20 ओम और 60 ओम के प्रतिरोध समानांतर क्रम से जो है संयोजन है, इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। बताइए जल्दी से, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। 30 ओम, 20 ओम, 60 ओम समानांतर है, बहुत ही आसान है। 30 ओम इसको हम लोग R1 ले लेते हैं, इसको हम लोग R2 ले लेते हैं और इसको हम लोग जो है R3 ले लेते हैं, ठीक है। इसको हम लोग R3 ले लिए, R1, R2 और R3 ले लेते हैं। आइए जरा सा, बस कुछ नहीं, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। 1/R बस बैठा दीजिए, 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/60। यहाँ से आपका 60 आ जाएगा, 30 2 बार में, 2 3 बार में और ये 1 बार में, 3 2 5 1 6, 6/10। तो यहाँ से R आपका कितना आ गया, तो R आ गया 10 ओम। R आपका कितना आ गया, तो R आ गया आपका 10 ओम। ऑप्शन नंबर सी आपका जो है सही उत्तर है, 10 ओम। क्लियर, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था एलपी सीबीटी 2 6 मई 2025 शिफ्ट 1 में आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है। आसान क्वेश्चन है। अगले नंबर पे आइए, इसको देखा जाए, ये भी देखिए, इसको देखा जाए, इसको देखिए। एक जो है विद्युत हीटर अपने सिरों के बीच 75 वोल्ट का विभवांतर, कितना, 75 वोल्ट का विभवांतर होने पर 5 एम्पियर की धारा खींचता है। यदि विभवांतर बढ़ाकर 150 वोल्ट, कितना, 150 वोल्ट कर दिया जाए तो विद्युत हीटर कितना धारा खींचेगा। देखिए पहले, सबसे पहले V इक्वल टू कितना होगा, तो IR होगा। हमको यहाँ से R निकाल लेना है। V कितना है, तो V आपके सामने 75 वोल्ट है, 75 वोल्ट है और 5 एम्पियर है, तो R इक्वल टू V बटे में I हो जाएगा। 75 बटे में I कितना है, तो 5 एम्पियर है, 5 से 15 बार में कट जाएगा, तो R आपका कितना हो गया, 15 ओम हो गया। पहला तो आपके सामने ये आ गया, R आपका कितना हो गया, तो 15 ओम हो गया। अब हम लोग को क्या करेंगे, दोबारा से लगाएंगे और हम लोग दोबारा धारा को जो है विद्युत हीटर का कितना धारा आपके सामने होगा उसको लिखेंगे, ठीक है। तो I इक्वल टू क्या होता है, I इक्वल टू होता है V बटे में R। और अब आपका वोल्ट कितना हो गया, देखिए 150 वोल्ट कर दिया जाता है, 150 और R हमारा कितना आया है, तो 15 आया है। यहाँ से कट जाएगा तो भैया I का मान आपका आ जाएगा 10 आया ना, 10 एम्पियर। कितना आ गया, 10 एम्पियर आपका जो है सही उत्तर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका जो आएगा 10 एम्पियर, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है, 10 एम्पियर। 2 बार बस आपको ओम्स लॉ लगा देना है। देखिए पहला बार, एक बार हम लोग V इक्वल टू IR यहाँ लगा दिए और दूसरा बार में हम लोग I इक्वल टू V बटे में R, 2 बार आपको जो है ओम्स लॉ लगाना है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, अगले नंबर क्वेश्चन पे चले। चलिए नेक्स्ट आ जाइए अगले नंबर क्वेश्चन पे, इसको देखिए, इसको देखा जाए। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यशाला वर्कशॉप में 5S अवधारणा, ठीक है, 5S अवधारणा का एक अनुप्रयोग है। इसको देखिए, सुरक्षा परीक्षकों की संख्या बढ़ाना, दक्षता बढ़ाने के लिए सुरक्षा प्रोटोकॉल हटाना, आंतरिक उपकरणों का बिना उचित भंडारण का उपयोग करना, औजारों और
सामग्रियों को आसान पहुंच के लिए व्यवस्थित करना। किसके लिए? 5S के लिए बोला गया है। तो ये आपके सामने देखा जाए 5S के लिए, तो आपके सामने सुरक्षा परीक्षकों का संख्या बढ़ाना नहीं होगा, दक्षकों बढ़ाने के लिए सुरक्षा प्रोटोकॉल हटाना ये भी नहीं होगा, अतिरिक्त उपकरणों का बिना उचित भंडारण का ये भी नहीं होगा, औजारों और सामग्रियों को आसान पहुंच के लिए व्यवस्थित करना, मतलब क्या? सही तरीका से उसको सजाना। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर आएगा। एक आपके सामने 5S कंसेप्ट या 5S सिद्धांत आपको दिखाई देगा। इसके सामने आपका क्या? औजारों और सामग्री को आसान पहुंच के लिए व्यवस्थित रखना, मतलब सेट इन ऑर्डर के अंतर्गत आपके सामने आ जाएगा। 5S कंसेप्ट के अंदर क्या क्या होता है देखिए। 5S कंसेप्ट आपका 5 चरण के होते हैं। पहला नंबर आपके सामने शॉर्ट, छटाई करना। दूसरा नंबर आपका सुव्यवस्थित करना, सेट इन ऑर्डर, जो अभी हम लोग का है वो जो क्वेश्चन है वो सेट इन ऑर्डर के अंतर्गत ही आपका आंसर आएगा। तीसरा नंबर सफाई, साइन। चौथा नंबर आपका मानकीकरण, स्टैंडर्डाइज। और पांचवा नंबर आपका अनुशासन, सस्टेन। ये आपका होता है पांचों मिला के 5S कंसेप्ट का आपका पांचों आपका दिया गया है। ठीक है, ज्यादा डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, इसके ऊपर और भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो हम लोग वहां पे करेंगे। बस आपको इतना याद रखना है कि ये जो आएगा आपके सामने 5S अवधारणा के अंदर औजारों और सामग्रियों को आसान पहुंच के लिए व्यवस्थित रखना, ये किसके अंदर आ जाएगा? तो आपके अंदर आ जाएगा सेट इन ऑर्डर, सुव्यवस्थित करना। ठीक है, इसके अंदर आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आ जाइए, सर्दियों में इसको देखिए, इसको देखिए। सर्दियों में लोग जैकेट पहनते हैं, क्योंकि सर्दियों में लोग जो है जैकेट पहनते हैं। क्यों पहनते हैं भैया जैकेट? ताकि उसे ठंडा ना लगे। और इसका जानते हैं मेन कारण क्या है? जैकेट का कपड़ा उष्मा का चालक होता है, इसलिए शरीर को उष्मा को रोकता है। नहीं भैया, ये नहीं होगा, ये आपका नहीं होगा। जैकेट आपका जो है इंसुलेटर के तौर पे कार्य करता है, वो इधर से उधर जाने नहीं देता है, वो बाहर का जो ठंडा हवा है वो अंदर नहीं आने देता है, और जो हमारा शरीर का टेम्परेचर है वो अंदर ही रहता है, इसलिए हम लोग को गर्म महसूस करते हैं जब भी हम लोग ऊपर से कपड़ा या जैकेट वैकेट पहनते हैं। ऊनी चीज़ हम लोग जब भी पहन लेते हैं, क्यों? क्योंकि वो इंसुलेटर के तौर पे काम कर रहा है, बाहर का जो ठंडा हवा है वो अंदर हमारे पास नहीं पहुंचने दे रहा है, और जो हमारे शरीर का जो अंदर का गर्मी है वो अंदर ही आपका दबा हुआ है, तो आपको गर्म महसूस होता है। यह अच्छा दिखता है? नहीं भैया, जैकेट का कपड़ा उष्मा रोधी होता है, बिल्कुल इंसुलेटर के तौर पे आपका कार्य करता है, इसलिए यह शरीर की उष्मा को रोक सकता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। ठीक है, उष्मा रोधी होता है जैकेट का कपड़ा। जैकेट का कपड़ा कौन सा? ये जो ऊनी ऊनी जो कपड़ा रहेगा वही सब के बारे में बोला गया है। ये आपका उष्मा रोधी होगा, या बाहर का ठंडा हवा अंदर नहीं आने देगा, इंसुलेटर के तौर पे काम करेगा, और यह शरीर की उष्मा को जो है रोक लेता है। जो शरीर वाला अंदर वाला जो हमारा गर्मी है वो बाहर जाने नहीं देता है, इसीलिए हम लोग को ठंडा नहीं लगता है। लेकिन हम लोग उल्टे सोचते हैं, है ना, हम लोग उल्टे सोचते हैं। चलिए, आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, एब्सोल्यूट एरर, निरपेक्ष त्रुटि कैसे ज्ञात करें? निरपेक्ष त्रुटि ज्ञात करने के लिए बहुत ही आसान आपके सामने फॉर्मूला है कि जो आपका वास्तविक मान रहेगा उससे आपका जो प्रेक्षित मान है उसको आपको घटा देना है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। इसके ऊपर न्यूमेरिकल निरपेक्ष त्रुटि क्या होता है? जो आपका वास्तविक मान है, जो आपका एक्चुअल वैल्यू है और जो आप मापे हैं, उन दोनों को घटा दीजिएगा, प्रेक्षित मान को जो है घटा दीजिएगा, तो आपके सामने आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? एक्चुअल वैल्यू माइनस ऑब्जर्व वैल्यू। बहुत ही आसान है। ठीक है, एब्सोल्यूट एरर आपके सामने क्या हो जाएगा? एक्चुअल वैल्यू और माइनस ऑब्जर्व वैल्यू। क्लियर? ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। बस आपको फॉर्मूला याद रखना है, न्यूमेरिकल आपको वहां से देखने को मिलेगा। इसको देखिए, जब 10 केजी द्रव्यमान वाली किसी वस्तु को धरातल से 5 मीटर की ऊंचाई, जहां ऊंचाई देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाना चाहिए, स्थितिज ऊर्जा का तो कुछ इधर उधर होने वाला है, उठाया जाता है, तो इस वस्तु में निहित ऊर्जा का ज्ञात कीजिए। कौन सा ऊर्जा आ जाएगा? स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है? mgh। m आपके सामने कितना दिया है? 10। g कितना है? 9.8। h कितना है? तो 5 मीटर है। कर दीजिए भैया इसको आसानी से, ये 10 से 10 ई कट जाएगा, 8 पचे 40, 4 9 पचे 45, 490 जूल आपका आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर आएगा। आसान था, कुछ भी क्वेश्चन में है, बस आपको स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, ये फॉर्मूला आपको लगा लेना है, mgh।
MGH, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर आ जाएगा। ये क्वेश्चन ALP CBT 2 6 मई 2025 शिफ्ट 1 का आपका क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, प्रैक्टिस आप हर क्वेश्चन को कीजिए। 50 क्वेश्चन जो आपका लगभग BSCD का पूछेगा, जिसमें से 20 से 25 क्वेश्चन आपका नॉर्मल ही रहता है और आपको 50 में से 40-45 का टारगेट लेके चलना है। 20 से 25 नॉर्मल रहेगा, 10 क्वेश्चन मॉडरेट पकड़ लीजिए, लगभग आपके सामने रहेगा 10 से 15, और 10 क्वेश्चन एकदम अच्छे लेवल का रहेगा। इसी हिसाब से रहता है। आसान क्वेश्चन भी आपका रहता है, जैसे अधिकतर क्वेश्चन आपको जो भी करवा रहे हैं वो इजी से मॉडरेट टाइप का ही है। आज आपका सब आपका पूछा गया है, इसको आ जाइए। ये भी देखिए कितना आसान क्वेश्चन है और आया है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। देखिए ALP CBT 2 6 मई 2025 शिफ्ट 1 का, कि एम्पेयर का आपका जो है SI मात्रक किसका होता है, बताइए। एम्पेयर डैश का आपका तो बहुत ही आसान है, विद्युत धारा का आपका होता है। विद्युत धारा का आपका एम्पियर होगा। विद्युत आवेश का SI मात्रक, विद्युत आवेश का क्या होता है, कूलम्ब होता है। विद्युत शक्ति का क्या होगा, वाट होगा। और द्रव्यमान किसका हो जाएगा, तो और आपका kg का होगा। क्या होगा द्रव्यमान आपका, तो द्रव्यमान आपका kg को होगा। तो आपका सही उत्तर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इलेक्ट्रिक करंट आपका जो आएगा वो आपका जो है सही उत्तर आ जाएगा। इलेक्ट्रिक करंट जो आएगा आपके सामने सही उत्तर। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। SI मात्रक, SI मात्रक से भी आपका एग्जाम में जो है क्वेश्चन भर भर के पिछला बार आपका जो है दिया हुआ था। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे हम लोग जो है आते हैं। चलिए आ जाइए, अगला नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, इसको देखा जाए। अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। देखिए 21वां नंबर क्वेश्चन है, इसको देखा जाए। निम्नलिखित में से कौन सा 5S सिद्धांत में से बहुत इंपॉर्टेंट है, 5S कंसेप्ट। ये पांचों कंसेप्ट जो है 5S के अंदर, ये भैया आप याद रखिएगा, हर एक का शिफ्ट में रहेगा। पिछला बार भी हर एक का शिफ्ट में था। 5S सिद्धांत में से एक नहीं है बताना है, मतलब कि जो 5S का जो 5 सिद्धांत है उसमें से कौन सा इसमें नहीं है। तो सस्टेन तो आपका है, स्टैंडर्डाइज भी है, सुपरवाइज आपका नहीं है, और शॉर्ट है। आपका सही उत्तर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। हमको बताना है कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है। वो 5S जो 5S है उसका आपको डिटेल से यहाँ पे आपको दिखा देते हैं। देखिए 5S के 5 आपके चरण होते हैं। पहला नंबर आपके सामने क्या हो गया, शॉर्ट हो गया, छटाई हो गया, जिसका क्या हो गया, अनावश्यक वस्तुओं को जो है हटाना। ठीक है, पहला नंबर। दूसरा आपके सामने क्या हो गया, सेट इन ऑर्डर, सुव्यवस्थित करना, आवश्यक वस्तुओं को उचित स्थान पे जो है रखना। ठीक है, तीसरा नंबर क्या, ये हम 5S का सिद्धांत बता रहे हैं, जो 5 कंसेप्ट होता है। तीसरा नंबर हो गया साइन, सफाई, कार्यस्थल की जो है सफाई रखना। और चौथा नंबर स्टैंडर्डाइज। ठीक है, और पांचवा नंबर सस्टेन। अब आप बताइए यहाँ पे आपको क्या क्या दिखाई दिया, बस आपको इतना याद रखना है कि आपको शॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, साइन, स्टैंडर्डाइज और सस्टेन। और यहाँ पे देखिए हम लोग जो जो देखे थे, सस्टेन देख लिए, स्टैंडर्डाइज देख लिए, शॉर्ट देख लिए। कहीं भी सुपरवाइज का नाम सुना गया है क्या, सुपरवाइज कहीं भी वो पांचों में से मिला, नहीं मिला। हमको नहीं है बताना है, ऑप्शन नंबर सी आपका जो है सही उत्तर आ जाएगा। क्लियर, कोई डाउट नहीं है, हो गया। 5S कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला आ जाइए, नेक्स्ट नंबर हम लोग क्वेश्चन पे देखते हैं। इसका देखिए 22 नंबर, 35 ओम प्रतिरोध वाला एक विद्युत लैंप, 5 ओम प्रतिरोध वाला एक चालक, 8 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम है। कौन सा क्रम है, तो श्रेणी क्रम है। ठीक है, संयोजन में परिपथ में प्रवाहित धारा का आपको करंट का मान निकालना है। आपको करंट का मान निकालना है कि करंट का मान आपका क्या आएगा। सबसे पहले देखिए 35 ओम दिया है और आपके सामने यहाँ पे 5 ओम दिया है, श्रेणी क्रम में है, बहुत ही आसान है। आर बराबर क्या कर लेंगे, श्रेणी क्रम में 35 प्लस 5 कितना हो जाएगा, तो 40 ओम आपका हो गया, आर आ गया। ठीक है भैया, चलिए आपके सामने जो है, और 8 वोल्ट का बैटरी, वोल्ट आपका कितना दिया है, तो आपके सामने 8 वोल्ट दिया है। हम लोग फार्मूला जो जानते हैं सीधा उसी को लगा लेंगे, V इक्वल टू आई आर, आई इक्वल टू होता है V बटे में R। बस यहाँ पे बैठा दीजिए, V का मान कितना है, बस इसको बैठाना है। V है आपके सामने 8 वोल्ट, तो 8 और बटे में R कितना है, तो R है आपका हमारा आ गया है 40। तो 8 एक बार में, 8 5 बार में, 1 बटे में 5 मतलब 0.2 एम्पियर। ये आपका आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 0.2 एम्पियर। कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है, 0.2 एम्पियर। क्लियर, तो ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है। ALP CBT 2 6 मई शिफ्ट 1 का आपका क्वेश्चन जो है पूछा गया है। ठीक है, न्यूमेरिकल जो 50 क्वेश्चन में से 8-10 क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल भी जो है इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा।
चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं। अगला आ जाइए, ये भी आपके सामने जो है ये आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग से है। देखिए, निम्नलिखित का मिलान कीजिए, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। सतत मोटी रेखाएं, उसके बाद आपका प्रश्न रेखाएं, परिरेखाएं, विस्तार रेखाएं। इसमें से इसका जो नाम दिया गया है सेम इसी में से आपको इधर देखिए ए बी सी डी, इधर पी क्यू आर एस दिया है, दोनों को मिलाना है, किसको भैया क्या क्या कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि पहला नंबर सतत मोटी रेखाएं, और उधर से आपको पी क्यू आर एस का ऑप्शन आपको जो है देखना है। देखिए सतत मोटी रेखाएं, इसको आपको जो है ऑब्जेक्ट लाइन, वस्तु रेखाएं भी कहा जाता है। तो आपका पहला तो ये आ गया, मतलब आपके सामने ए के साथ एस, ठीक है, ए एस, ठीक है, तो अच्छा से लिख देते हैं ए और एस। चलिए भैया ए और एस पहला हो गया। दूसरा हो गया क्या आपके सामने कि प्रच्छन्न रेखाएं, हिडन लाइन, हिडन लाइन को ही आपका क्या कहा जाता है, तो इसी को कहा जाता है खंडित रेखाएं, इसी को कहा जाता है खंडित रेखाएं। दूसरा नंबर क्या हो गया, तो खंडित रेखाएं, ठीक है, मतलब कि क्या हो गया बी आर। चलिए भैया बी आर, चलिए ठीक है। तीसरा नंबर आते हैं हम लोग, तीसरा नंबर पे आ जाइए। परिरेखाएं, आउटलाइन को ही क्या कहा जाता है, परिरेखाएं, तो इसको कहा जाता है मुख्य रेखाएं, प्रिंसिपल। तो ये आ गया हमारा क्यू के साथ मुख्य रेखाएं, मतलब सी आ गया आपका क्यू, ठीक है, सी आ गया आपका क्यू। अब देखिए विस्तार रेखाएं, एक्सटेंशन लाइन, इसी को क्या कहा जाता है, तो प्रक्षेपण रेखाएं। ऑप्शन नंबर ये वाला होगा, प्रक्षेपण रेखाएं, मतलब डी हो गया किसके साथ, पी के साथ। देखिए कहां पे मैच कर रहा है, ए एस बी आर सी क्यू डी पी, ऑप्शन नंबर सी। देखिए ए एस बी आर सी क्यू डी पी, ऑप्शन नंबर सी आपका जो है सही उत्तर आएगा। ठीक है, इंजीनियरिंग ड्राइंग का ईडी का आपका क्वेश्चन है और ये पूछा गया है एएलपी शिफ्ट 2 6 मई 2025 शिफ्ट 1 का। ठीक है, आज हम लोग जितना भी करेंगे 30 क्वेश्चन करने वाले हैं, तो जितना भी हम लोग करेंगे वो सब आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका पूछा गया है। क्लियर, अगले नंबर पे चले, नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट आ जाइए, इसको देखिए जरा सा। एक डॉक्टरी थर्मामीटर में जो है, एक डॉक्टर थर्मामीटर में तापमान परास निम्नलिखित में से क्या होता है। क्लिनिक थर्मामीटर का यूज हम लोग, जो डॉक्टरी थर्मामीटर है उसका यूज क्यों करते हैं, मानव शरीर का तापमान को नापने के लिए इसलिए करते हैं। और लगभग जो हम लोग का टेम्परेचर रहता है ह्यूमन बींग्स का, आपका मानव शरीर का कितना रहता है, तो 37 डिग्री सेल्सियस, कितना रहेगा 37 डिग्री सेल्सियस, और इसी के बीच वाला ही आपको देखने को मिलेगा, तो 35 डिग्री से 42 डिग्री। देखिए 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस, आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, क्योंकि जो आपका डॉक्टरी थर्मामीटर है इससे आपका मानव शरीर का तापमान को नापने के लिए किया जाता है, और मानव शरीर का तापमान के लिए एक परास लगभग रहेगा 35 डिग्री से आपका 42 डिग्री, और हम लोग का ह्यूमन का मिनिमम आपका कितना रहता है, मानव शरीर का 37 डिग्री सेल्सियस रहेगा, इसी के आसपास, मतलब कि 35 डिग्री से आपका जो है कम और 42 डिग्री से अधिक मानव शरीर का तापमान जनरली जीवित व्यक्ति में नहीं, आपको जो है इससे अधिक नहीं होगा, 42 डिग्री से अधिक और 35 डिग्री से कम। ठीक है, तो आपके सामने आ चुका है, कुछ डिटेल्स है। 35 डिग्री सेल्सियस को ही अगर आप देख सके 35 से 42 डिग्री, इसी को फ़ारेनहाइट में अगर देखना हो तो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेके 108 डिग्री फ़ारेनहाइट भी आपका जो है रहता है। बाकी सब आपके सामने यही है। मानव शरीर का तापमान लगभग कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस, या फिर फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आपका होता है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट आ जाइए अगला नंबर क्वेश्चन में। नेक्स्ट देखिए, कार्यस्थल पर आग लगने पर तत्काल क्या कार्रवाई की जानी चाहिए। अगर कहीं कार्यस्थल है, तत्काल क्या करना है, तुरंत सबसे पहले आपको क्या करना है वो चीज यहाँ पे बताना है। तो इसको देखिए, आग के प्रकार को जाने बिना पानी का उपयोग करके इसे बुझाने का प्रयास करना चाहिए, नहीं, पहला नहीं होगा, क्योंकि जो तत्काल क्या करना है वो बताना है, तुरंत आपको क्या करना है। स्थिति का निरीक्षण करने के लिए आग के पास इकट्ठे हो जाए, कभी क्या आग के पास इकट्ठा हो जाता है, आग की उपेक्षा करते हुए काम करना जारी रखें, नहीं भैया, काम तो करना कहाँ से जारी रखेंगे। अलार्म बजाए और क्षेत्र को खाली करें, अलार्म बजा देना है और पूरे क्षेत्र को खाली कर देना है, तत्काल पहला काम यह है। अलार्म जैसे बजा देंगे सब कोई जान जाएगा कि भैया आग लगा हुआ है, और इससे क्या होगा, पूरा क्षेत्र को जो है खाली कर दिया जाएगा। पहला स्टेप आपका यही होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी, अलार्म बजाए और क्षेत्र को खाली करें, ऑप्शन नंबर डी आपका जो है क्लियर है। ठीक है, ये भी आपका क्वेश्चन
पूछा गया है। एएलपी सीबीटी 2 6 मई 2025 का शिफ्ट 1 का आपका जो है क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट आ जाइए अगला नंबर पे, इसको देखिए, इसको देखिए, ये क्या है? एक धातु का तार प्रतिरोध R है, यदि अन्य पैरामीटर सामान्य रखते हुए तार की त्रिज्या को, ठीक है भैया, उसकी प्रारंभिक त्रिज्या का आधा कर दिया जाए, ठीक है, आधा कर दिया जा रहा है, तो नया प्रतिरोध आपको बताना है। मतलब कि R बराबर क्या कर दिया गया है, तो इसका आधा कर दिया, R बटे में 2 कर दिया गया है। हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं? फॉर्मूला जानते हैं R इक्वल टू रो गुने L बटे में A, या फिर यहां से होगा R इक्वल टू रो गुने L बटे में एक जगह पाई R स्क्वायर, ठीक है, यही ना रहता है, पाई R स्क्वायर आपका जो है रहता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, एक धातु के तार का प्रतिरोध R है, ठीक है, यदि अन्य प्रतिरोध पैरामीटर समान रखते हुए तार की त्रिज्या को जो है प्रारंभिक स्थिति से आधा कर दिया जाए। त्रिज्या को मतलब छोटा R ले लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। देखिए, छोटा R अगर हम लोग ले लेते हैं, इसका त्रिज्या को R बटे में 2 कर दिया गया है, बस आप इसको ध्यान दीजिए। तो इसको भी तब छोटा ले लीजिए, R इक्वल टू रो L बटे में A मतलब पाई R स्क्वायर। देखिए यहां से आपके सामने R न्यू बराबर क्या हो जाएगा, रो L बटे में पाई R स्क्वायर। R के जगह पे R बटे में 2 बैठा देना है, तो R बटे में 2 का स्क्वायर कर देंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा। यहां से आपके सामने R डैश बराबर 4 रो L बटे में पाई R स्क्वायर, और R डैश बराबर क्या हो जाएगा, तो 4R हो जाएगा। R डैश बराबर में क्या हो जाएगा, तो 4R हो जाएगा, 4R हो जाएगा। क्लियर? ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। देखिए ऑप्शन नंबर डी समझ में आ गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है, तो R डैश बराबर क्या हो जाएगा, 4R हो जाएगा। क्लियर हो गया? 4 गुना हो जाएगा, जो नया प्रतिरोध आएगा वो आपका 4 गुना हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन पे नेक्स्ट आ जाइए, इसको देखा जाए, इसको देखा जाए। देखिए कौन सी जो है प्रौद्योगिकी विद्युत रासायनिक प्रकरण के माध्यम से संचालित होती है, जो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन में संग्रहित ऊर्जा को दहन बिना, मतलब कंब्यूशन नहीं होगा वहां पे, इसको किसको मिलाएंगे, अगर हाइड्रोजन गैस को और ऑक्सीजन में संग्रहित ऊर्जा को दहन के बिना विद्युत ऊर्जा को रूपांतरित करती है, उस विधि को कौन से टेक्नोलॉजी के द्वारा, तो वो होता है हाइड्रोजन ईंधन सेल। हाइड्रोजन ईंधन सेल के द्वारा होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है, हाइड्रोजन ईंधन सेल आपका सही उत्तर है। देखिए मतलब कि क्या हो गया, हाइड्रोजन गैस को और ऑक्सीजन गैस को अगर हम लोग मिलाएंगे और दोनों से सीधा मिलाने के बाद जो सीधा कन्वर्ट हो जाता है किस में, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब केमिकल एनर्जी से सीधा विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगा, उसी को कौन से विधि के द्वारा, तो हाइड्रोजन ईंधन सेल के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। अब देखिए पवन ऊर्जा क्या होता है, पवन से जो है, हवा से जो हम लोग ऊर्जा प्राप्त करते हैं, ठीक है। उसके बाद सौर ऊर्जा आपके सामने क्या हो गया, जो आप, ये तो नहीं होगा, यहाँ पे बोला गया है कि इसके उसके केमिकल के द्वारा जो विद्युत ऊर्जा प्राप्त हो। सौर ऊर्जा क्या हो जाएगा, जो सोलर, जो सौर से ऊर्जा हम लोग प्राप्त करते हैं, सूर्य से ऊर्जा, उसके बाद हम लोग वहां से विद्युत ऊर्जा प्राप्त करते हैं। और ये आपका जल विद्युत, जो जल का जो है प्रवाह से हम लोग विद्युत ऊर्जा प्राप्त करते हैं, तो ये तीनों आपका नहीं होगा, हाइड्रोजन ईंधन सेल। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। डिटेल्स विस्तार के लिए हम यहाँ पे ले भी लिए हैं। देखिए हाइड्रोजन ईंधन सेल जो होता है, हाइड्रोजन फ्यूल सेल, एक ऐसी तकनीकी है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच वाली विद्युत रासायनिक अभिक्रिया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल द्वारा सीधे विद्युत ऊर्जा प्राप्त करता है। इसमें आपका कंब्यूशन नहीं होता है। देखिए इसमें आपका पहला नंबर पॉइंट, इसमें आपका दहन, कंब्यूशन आपका नहीं होता है। दूसरा, रासायनिक ऊर्जा सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। कौन सा विधि के द्वारा, तो हाइड्रोजन ईंधन सेल के द्वारा। ठीक है, बाकी सब आपके सामने नॉर्मल चीज, वही सब। उप उत्पादक में केवल जल और उष्मा उत्पन्न होता है। देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, आपको केवल क्या मिला, जल मिलेगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। यही चीज आपका बोला गया है। जो आपका बाकी सब ऑप्शन था, पवन ऊर्जा, हवा की गतिज ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का उत्पन्न करना, सौर तापीय ऊर्जा सूर्य की उष्मा का उपयोग करती है, और जल विद्युत ऊर्जा बहते या गिरते जल की ऊर्जा को जो है बिजली बनाती है। जो लाइन हम आपको पीछे समझाए हैं वो चीज आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। क्लियर? अगले नंबर हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसका आपका क्लियर हो गया, हाइड्रोजन ईंधन सेल आपका जो है सही उत्तर आएगा। नेक्स्ट आ जाइए अगला नंबर क्वेश्चन, इसको देखिए। किसी उपयोगकर्ता के लिए सुरक्षा और गोपनीयता दोनों को बढ़ाने के लिए वेब ब्राउजर को कॉन्फ़िगर करते समय निम्नलिखित में से कौन सा स्टेप आवश्यक है।
कौन सा स्टेप आवश्यक है। और आपको बता दें कंप्यूटर का 4 भी क्वेश्चन, 5 से 6 क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछेगा, तो आपको कंप्यूटर को बढ़िया से पढ़ना है। ठीक है, आ जाइए। किसी उपयोगकर्ता के लिए सुरक्षा और गोपनीय दोनों को बढ़ाने के लिए वेब ब्राउजर को कॉन्फ़िगर करते समय निम्नलिखित में से कौन सा स्टेप आवश्यकता होती है। तो आपका क्या आ जाएगा, ब्राउजर को तृतीय पक्ष कुकीज, थर्ड पार्टी कुकीज को ब्लॉक करें, एचटीटीपी मोड को जो है इनेबल करने के लिए कॉन्फ़िगर करना है। पहला नंबर ऑप्शन ही आपका सही उत्तर है। ठीक है, देखिए जो ब्राउजर को तृतीय, जो थर्ड पार्टी, जैसे कि तीसरा जगह भी जैसे आपका लॉगिन कर दिया जाता है, तो वहां पे क्या है, सुरक्षा के लिए आपको तीसरा जगह से आपको ब्लॉक कर देना है और एचटीटीपी ऑनलाइन मोड को इनेबल करने के लिए कॉन्फ़िगर आपको करना है। ऑप्शन नंबर ए आपका जो है वही आपका जो सही उत्तर आ रहा है। ठीक है, सुरक्षा और गोपनीयता दोनों के लिए आपका जरूरी है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे आइए, कंप्यूटर का क्वेश्चन है, ये सब आपका कंप्यूटर का क्वेश्चन है। जीवाश्म, इसको देखा जाए, जीवाश्म ईंधनों की तुलना में सौर ऊर्जा का उपयोग करने पर मुख्य लाभ क्या होगा। सौर ऊर्जा, देखिए भैया जीवाश्म ईंधन जो है वो आपका लिमिटेड है, धीरे धीरे आपका ये समाप्त हो रहा है। जीवाश्म ईंधन धीरे धीरे कमी होगा, समाप्त होगा, लेकिन सौर ऊर्जा जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। ठीक है, तो इसका आसानी से जीवाश्म ईंधन की तुलना में सौर ऊर्जा निष्कर्षण के लिए ऊर्जा प्रचालन लागत की है नहीं। सौर ऊर्जा का उपयोग करने के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन ये करता है, दूसरा भी नहीं होगा। सौर ऊर्जा के लिए खनन और निष्कर्षण की आवश्यकता होती है, जबकि जीवाश्म ईंधन निःशुल्क उपलब्ध है, ऐसा कहाँ है। सौर ऊर्जा प्रकृति में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध एवं नवीकरणीय है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सौर ऊर्जा प्रकृति में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, एकदम सौर ऊर्जा भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है और नवीकरणीय है, ऑप्शन नंबर डी आपका जो है सही उत्तर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर। इन्वायरमेंट के अंदर आपका ये क्वेश्चन आएगा, इन्वायरमेंट से भी 5 से 6 क्वेश्चन, ये सब इंपॉर्टेंट है जितना बता रहे हैं, इन्वायरमेंट चैप्टर से भी 5 से 6 क्वेश्चन। ठीक है, एग्जाम में आपका पूछेगा। नेक्स्ट आ जाइए, इसको देखिए, सर्दियों में जो है, सर्दियों में आदित्य एक मोटे कंबल के बजाय 2 पतले कंबल का उपयोग करता है, क्योंकि क्या कारण है बताइए। सर्दियों में आदित्य एक मोटे कंबल के बजाय 2 पतले कंबलों का उपयोग करता है, क्या कारण है बताइए जल्दी से। इसको देखिए, कंबलों का तापमान परिवेश से अधिक होता है, नहीं। कंबलों के बीच फंसी हुई हवा उष्मा का सुचालक होता है, ऑप्शन नंबर आपका बी जो है सही उत्तर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्या होता है, 2 पतला कंबल जो है, कंबलों के बीच जो फंसी हुई हवा उष्मा का कुचालक होता है, उष्मा का कुचालक होता है, वो आपका एक इंसुलेटर के तौर पे आपका कार्य करता है। वो क्या करेगा, जो हवा है, जो पतला जो बीच में हो गया ना, वो हीट को इधर जाने देगा और ना उधर जाने देगा, मतलब जो बाहर का ठंडा हवा है वो अंदर भी नहीं आने देगा, और जो हमारा शरीर का तापमान वाला जो है वो बाहर भी नहीं जाने देगा। इससे हमारा शरीर का टेम्परेचर बना रहेगा और हम लोग को ठंडा नहीं लगेगा। तो आपका सही उत्तर कंबल के बीच जो है फंसी हुई हवा उष्मा की कुचालक होती है, ऑप्शन नंबर बी आपका जो है सही उत्तर है। ये भी आपका पूछा गया था ALP CBT 2 6 मई 2025 का शिफ्ट 1 का, ऑप्शन नंबर बी आपका जो है सही उत्तर है। क्लियर, तो हम लोग जो है लगभग आपके सामने 30 क्वेश्चन किए हैं और सब आपका 2025 में पूछा गया क्वेश्चन हम लोग किए हैं। ठीक है, कैसा लगा क्लास आप लोग कमेंट जो है जरूर कीजिएगा, और चैप्टर वाइज भी हम लोग जो है कुछ कुछ टॉपिक वाइज आपको जो है अभी से लेके एग्जाम तक आपको जो है वीडियो क्लास आपको यूट्यूब पे फ्री देखने को मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब आ जाइए, आपके सामने बता दें, अगर किसी को फाउंडेशन बैच पढ़ना है कंप्लीट, फाउंडेशन बैच टेस्ट सीरीज सब कुछ कंप्लीट इसके अंदर मिलेगा, PDF नोट्स PDF बुक सब कुछ मिलेगा। अगर किसी को पढ़ना है तो ये बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग का, बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग का कंप्लीट फाउंडेशन बैच है। इसके अंदर थ्योरी MCQ सब कुछ है। प्राइस मिनिमम रखा गया है 399, इसके अंदर सब कुछ आपका पूरा ALP CBT 2 का 50 नंबर आपका कवर हो जाएगा, बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग का। देखिए क्या क्या मिलेगा इसके अंदर, कंप्लीट फाउंडेशन बैच है, 2500 के करीब में MCQ क्वेश्चन टेस्ट सीरीज है विद डिटेल सॉल्यूशन है। 2500 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज इस बैच के अंदर आपको फ्री मिलेगा, हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल है। ठीक है, हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल है, 1 साल का वैलिडिटी है, सारे टॉपिक्स डिटेल से आपको मिलेगा, फ्री PDF नोट्स मिलेगा, फ्री क्लास नोट्स मिलेगा। बैच से रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे 7488209501 पे आप व्हाट्सएप करके आप जानकारी ले सकते हैं। ये तो रहा पहला बात। अब आ जाइए, और ये कहाँ पे मिलेगा, तो आपको मिलेगा MG क्लासेस ऐप, गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, MG क्लासेस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ऐप के अंदर आइएगा तो यहाँ पे लिखा हुआ है रेलवे ALP CBT 2, ठीक है, रेलवे ALP CBT 2 करके लिखा हुआ है।
अब देखिए, आप अगर मान लीजिए कहीं से फाउंडेशन बैच नहीं पढ़े हैं तब इसको ले सकते हैं। अगर आप कहीं पे पढ़ लिए हैं तो भी आपको क्या करना है, इसको आप जरूर ले लीजिए। अगर कहीं पे पढ़ लिए हैं कोई दिक्कत नहीं है, ये बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग वाला जो है ये चैप्टर वाइज जो हम आपको अवेलेबल करवा दिए हैं, 2500 के करीब में क्वेश्चन है चैप्टर वाइज, 2500 क्वेश्चन है। देखिए ये हमारे हाथ में है, ये आपका पूरा हमारे हाथ में है, जैसे हमारे पास है ये 2500 क्वेश्चन चैप्टर वाइज, ये पीडीएफ बुक आपको मिल जाएगा। ये आपको पीडीएफ बुक मिल जाएगा। देखिए पीडीएफ बुक भी मिलेगा, बुक फॉर्मेट में चैप्टर वाइज है। और दूसरा नंबर बात, टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगा, टेस्ट सीरीज भी आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगा। ठीक है, दोनों मिलेगा। प्राइस कितना है, तो केवल आपको 49 में 49 रुपए में दोनों मिल जाएगा। तो कहीं से बैच ले लिए हैं तो भैया इस क्वेश्चन को निकाल के जरूर प्रैक्टिस कर लीजिए, जिससे आपको फायदा मिलेगा। प्राइस कम रखे हैं, हर बच्चा ले पाएंगे। ठीक है, इसको आप लोग वहां से ले सकते हैं, आप लोग वहीं पे मिल जाएगा आपका बैच, यहीं पे मिलेगा। रेलवे एएलपी सीबीटी 2 के अंदर ही आपको जो है ये 2500 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब आइए एक चीज बता दीजिए, हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल में है, हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल है। और अगर आपको आज का क्लास बढ़िया लगा तो क्लास अगर बढ़िया लगा तो इसको शेयर कर दीजिएगा आप लोग, और हम लोग चैप्टर वाइज भी कंटेंट जो है लेके आएंगे, तो इसको जरूर आप लोग शेयर कर दीजिएगा। अभी से लेके एग्जाम तक आपको इस चैनल पे बीएससीडी का आपको कंटेंट देखने को जो है मिलेगा, अच्छा लेवल का कंटेंट आपको जो है देखने को मिलेगा। और बाइलिंगुअल, हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल, पटना बिहार से एकमात्र ऐसे हैं जो हिंदी के साथ साथ आपको इंग्लिश में भी देखिए क्वेश्चन आपको अवेलेबल करवा देते हैं, कंटेंट अवेलेबल करवाते हैं, ताकि आपको आसानी हो। ठीक है, धन्यवाद सभी को।